कांदिवली में लाखों का गुटखा पकड़ाया। मुंबई उपनगर की कांदिवली पुलिस ने कांदिवली पश्चिम अडानी जंक्शन के पास एक टेम्पो से 8 लाख रुपए का प्रतिबंधित गुटखा और टेम्पो जब्त किया है और इस मामले में एक युवक दिलशान खान उम्र 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र में गुटखा और सुगंधित तंबाकू की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद भी गुटखा कहीं कहीं बिक रहा है। खबर के मुताबिक कांदिवली पुलिस स्टेशन के फौजदार शिखरे और उनके सहकर्मी कांदिवली पुलिस मोबाइल वैन से भोर में गश्त कर रहे थे तो उन्हें संदिग्ध अवस्था में जाता टेम्पो क्रमांक MH01 ER 5897 दिखा। जब SB रोड पर उसे रोककर तलाशी ली तो उसमें प्रतिबंधित गुटखा बरामद हुआ। सर, कांदिवली पुलिस स्टेशन के हद में एक गुटखा व्यापारी को पकड़ा गया है, क्या कहें? कल 11 तारीख को अडानी जंक्शन SB रोड पे हमारी जो वायरलेस गाड़ी है वो नाकाबंदी कर रही थी, तभी उन्हें एक सस्पेक्ट टेम्पो मिला। उन्होंने वो टेम्पो की चेकिंग की तो उसमें गुटखा मिला है, विमल कंपनी का गुटखा था। वो बारे में हमने केस तुरंत दाखिल किया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया हुआ है। सर, कितने लाख का गुटखा पकड़ा गया, कहाँ से लाया था और कहाँ बेचने की तैयारी थी? ये तकरीबन 4,35,000 का गुटखा था। उसमें फिलहाल तो एक ही आरोपी अरेस्ट है और उसको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। अभी रिमांड, उसको 2 दिन का रिमांड मिला है। उसमें हम लोग उसके पास इंक्वायरी करके कहां से माल लाया, किसको बेचने वाला था और कौन कौन शामिल है ये ढूंढने वाले हैं। सर, आरोपी में कई इसी प्रकार के कई गुना दाखिल है क्या या तो रिकॉर्डेड है? नहीं, अभी तक उसमें कुछ जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अभी ये रिमांड पीरियड में इन्व्हेस्टिगेशन करके ढूंढ रहे हम लोग। काल दिनांक 11 रोजी आमची वायरलेस गाडी अडानी जंक्शन SB रोडला नाकाबंदी करत होती, त्यावेळी एक सस्पेक्ट टेम्पो जाताना त्यांना दिसला। त्याने तो अडवला आणि त्याची चेकिंग केली असते, त्यामध्ये गुटखा मिळून आला। हा गुटखा होता तो विमल कंपनीचा होता। त्यामुळे त्यानंतर आम्ही लगेच तो गुटखा ताब्यात घेऊन पंचनामा करून त्यावर गुन्हा नोंद केलेला आहे आणि त्यामध्ये एक आरोपीला अटक केलेली आहे। आरोपीचं बॅकग्राऊंड काय आहे, कुठे पकडलं, किती लाखाचा माल होता? हा जवळ 4,35,000 किमतीचा माल होता आणि तो पश्चिम आणि वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवरून ते आमच्या हाती घेऊन येत होते। अजून त्याचा आरोपीचा बॅकग्राऊंड आणि घेण्याची माहिती काम चालू आहे। आरोपीवर काय इतर देखील गुन्हा दाखल आहे का? त्या आरोपीला आजच आम्ही रिमांडला कोर्टासमोर हजर केलं आहे। 2 दिवसाचा रिमांड मिळाला आहे। अजून त्याचा बॅकग्राऊंड मिळून आलेलं नाही। त्याचा आज तपासामध्ये चौकशी करून हे करू, माहिती घेऊ त्यावर। माल किती लाखाचा आहे? माल हा 4,35,000 किमतीचा आहे आणि तो आता सीज केलेला आहे आम्ही। दहिसर विधानसभा के प्रकल्प ग्रस्त लोगों को दहिसर विधानसभा की विधायिका मनीषा ताई चौधरी ने काफी प्रयास कर दहिसर विधानसभा में ही 1,244 लोगों के 300 फुट का घर देने की व्यवस्था कर ली, जिसका भूमि पूजन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के हाथों हुआ। इस अवसर पर सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक योगेश सागर आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी सरकार ने पहले जितने भी लोगों की सुविधा के लिए पास किया था वे सभी प्रकल्पों को उद्धव सरकार ने सत्ता में आने के बाद निरस्त कर दिया था, जिसमें एक प्रकल्प यह भी था। उनकी लड़ाई हमसे थी, जनता ने उनका क्या बिगाड़ा था। अब हम जनता की सुविधा के लिए जितना भी बन पड़ेगा करते रहेंगे। हो जाएगी तो ये सब काम अगर हो जाता है तो दहिसर विधानसभा को एक नया लुक हम आने वाले दिनों में दे सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात को बताकर अपने भाषण को यहाँ पर पूरा करूंगा। देवेंद्र जी, उन्होंने उसका काम तो पूरा किया ही है, क्योंकि विधानसभा में जब उन्होंने भाषण किया था कि पहले माले का हम निर्णय कर रहे, उसका वीडियो भी हम सब लोगों ने देखा। लेकिन ये कार्यक्रम में आने के पहले बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि साहब को आज फिर एक बार याद करा दो, तो उनके अपेक्षा उत्तर का हम नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ उनको मैं याद कराऊंगा कि वो भी एक पेंडिंग जो प्रॉब्लम है उसको भी हम जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। तो उत्तर मुंबई में बहुत सारे बिल्डिंग बनकर रेडी है देवेंद्र जी, और जो पहले माले वाले को बिल्डर ने शिफ्ट कर दिया, अभी भाड़ा भी उन्होंने बंद कर दिया। तो जो प्लॉट में नाही, आपण सर्वांनी माननीय देवेंद्र जी के भाषण ऐकायचं आहे, पर देवेंद्र जी के बारे में अभी बार बार सब मेट्रो के बारे में बात कर रही थी, मनीषा ताई भी और गोपाल जी भी। अभी मेट्रो की शुरुआत किसने की? मेट्रो की प्लानिंग से लेके दिल्ली जाकर स्पेशल परमिशन लेके पूरे मुंबई के MMR रीजन में जो मेट्रो का जाल बिछ रहा है उसका श्रेय भी किसी को जाता तो एकमात्र माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को जाता। और देवेंद्र जी ने केवल मुंबई में काम नहीं किया, मुंबई में मेट्रो बनाया तो नंदुरबार में जल सीवर योजना भी शुरू कराई, नवी मुंबई में एयरपोर्ट बनवाया
तो नागपुर से यहाँ मुंबई तक श्रमती मार्ग भी बनवाया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया तो किसानों को कर्ज माफी भी की। ऐसा स्वर्णिम काल 2014 से 19 का जो पीरियड था वो महाराष्ट्र के लिए विकास के लिए स्वर्णिम कार्य था और वो माननीय देवेंद्र जी का नेतृत्व आज भी हम सब आदर्श के रूप में याद करते हैं। मैं अभी थोड़े दिनों पहले माननीय देवेंद्र जी वर्ली में मेरे एक पुलिस मित्र के घर पे उसने गणपति जी के लिए इनवाइट किया, तो मैं वहां पर दर्शन करने के लिए गया। तो दर्शन करने के लिए जब गया तो बिल्डिंग ढूंढते ढूंढते जिस बिल्डिंग में ऊपर पहुंचा तो थोड़ी देर मैंने बाद में उनको बिल्डिंग के वॉचमैन को पूछा कि ये बिल्डिंग ये B12 नंबर ही है क्या, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि ये B12 है। इतनी सुंदर बिल्डिंग, और जब उसके ऊपर में गया तो मुझे लगा कि कोई वाल्केश्वर के फ्लैट में आ गया। तो मैं बोला ये पुलिस के हाउसिंग के इतने सुंदर फ्लैट कैसे बन गए? तो उसने माननीय देवेंद्र जी सच बता रहा हूँ, उसने ये कहा ये केवल देवेंद्र फडणवीस जी की कल्पना है। जब वो होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने घर ऐसे बनाए जो आज तक पुलिस को नहीं मिले। और आपको मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि आप भी ये विश्वास रखें कि यहाँ पर मनीषा ताई के प्रयत्नों से जो पीएपी बिल्डिंग बनने वाली है वो मुंबई की ऐसी पीएपी बिल्डिंग बनेगी जो आज तक किसी को नहीं मिली है। मैं पुनः एक बार सभा की मर्यादा समझते हुए अपनी बात को समाप्त करके माननीय देवेंद्र जी का आशीर्वाद केवल पहिल्यांदा तर मी आपल्या सर्वांची क्षमा मागतो की मला कार्यक्रमाला यायला जवळपास 1 तास उशीर झाला। पण आज एक जपानचं डेलिगेशन आलं होतं आणि एक अचानक त्यांच्यासोबत बैठक ठरल्यामुळे मला निघायला जरा उशीर झाला आणि त्यामुळे आपल्याला वाट पाहावी लागली, त्याबद्दल मी आपली क्षमा मागतो। पण मला असं वाटतं की तुम्ही या टेनामेंट्स करता इतके दिवस वाट पाहिली आहे की 1 तासाची वाट ही काही तुम्हाला फार नाही। आपल्या मनीषा ताईंनी सातत्याने संघर्ष करून या जवळपास 1248 टेनामेंटला मान्यता तर मिळवून घेतली आणि ती मिळाल्यानंतर टेंडर देखील केलं। पण दुर्दैवाने मध्यंतरीच्या काळात एक असं सरकार आलं होतं की ज्या सरकारला जनतेपेक्षा त्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ मोठा होता, जनतेपेक्षा त्यांचा वैयक्तिक इगो मोठा होता आणि जनतेपेक्षा त्यांची खुर्ची त्यांना जास्त महत्त्वाची होती। आणि म्हणून सामान्य माणसाकरता गरीब माणसाकरता 4 वर्ष मेहनत करून मनीषा ताईंनी या ठिकाणी ही जी टेनामेंटची बिल्डिंग मंजूर केली होती त्याला थांबवण्याचं पाप हे उद्धव ठाकरेच्या सरकारने त्या ठिकाणी। आपण वेगवेगळ्या पक्षात असू शकतो, सरकार बदलतात, पण त्याकरता नागरिकांचा काय दोष? ज्या सामान्य नागरिकांचं या ठिकाणी प्रकल्प बाधित म्हणून एक छोटंसं घर मिळावं हे स्वप्न पूर्ण व्हायला येतं आणि केवळ मनीषाताई तुमच्या पक्षाच्या नाहीत आणि मनीषाताईंना याचं क्रेडिट मिळणार आहे म्हणून तुम्ही या गोष्टी थांबवता, यापेक्षा वाईट लोकशाहीमध्ये दुसरं काहीच असू शकत नाही। की जो खऱ्या अर्थानं पर्यावरणाचं रक्षण करण्याकरता आणि त्यासोबत आमच्या नवीन पिढीला मँग्रोव्हचं खारफुटीचं महत्त्व समजवण्याकरता एक अत्यंत महत्त्वाचा पार्ट ठरला असता, तो पार्ट थांबवण्याचं काम देखील सरकारने केलं। 3 वर्ष याला उशीर झाला, कारण पुन्हा 2.5 वर्ष ते सरकार, मग सरकार गेल्यावर पुन्हा सगळी प्रोसेस करायची। पण एक गोष्टीचा उल्लेख निश्चितपणे केला पाहिजे, मनीषाताई चौधरींचं संपूर्ण व्यक्तिमत्व हे संघर्षात उभं राहिलं। एक कार्यकर्ता म्हणून, नेता म्हणून त्यांनी प्रचंड संघर्ष केला आणि त्या संघर्षामुळेच त्या आमदार देखील झाल्या। आणि म्हणून ज्याच्या स्वभावातच संघर्ष असतो त्यांना कोणी थांबवू शकत नाही। आणि म्हणून कितीही थांबवण्याचा प्रयत्न झाला तरी हे काम त्यांनी या ठिकाणी करून दाखवलं। मनीषाताई, मी तुमचं मनापासून अभिनंदन करतो
हे जे स्वप्न आज खऱ्या अर्थानं तुम्ही जे पूर्ण करताय आणि मला विश्वास आहे की ज्यावेळी आपण या घरांच्या चाव्या या सर्व लोकांच्या हातामध्ये देऊ त्या दिवशी जे समाधान आपल्याला या आमच्या समोर बसलेल्या नागरिकांच्या चेहऱ्यावर पाहायला मिळेल हे कुठल्याही पदापेक्षा मोठं असेल हा विश्वास मला या निमित्ताने आहे। आज दहिसर विधानसभेमध्ये नमस्कार। आज दहिसर विधानसभेमध्ये राज्याचे पूर्व मुख्यमंत्री व सध्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी यांच्या अथक प्रयत्नाने व माझ्या मेहनतीने आज दहिसर विधानसभेमध्ये दहिसर नदीमध्ये बाधित होणारे त्याचमध्ये दहिसरमधील अनेक प्रकल्पामध्ये बाधित होणाऱ्या आज 1248 PAPचं भूमिपूजन आज दहिसर इथे होत आहे। खरं तर आज मी चाव्या दिल्या असत्या पण उबाडा सरकार आल्यानंतर भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व आमदारांच्या जेवढे प्रोजेक्ट होते ड्रीम प्रोजेक्ट होते ह्या सर्वांनाच स्थगिती मिळाली आणि ही स्थगिती मिळाल्यानंतर आम्हाला 2022ला राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब देवेंद्रजी अजितदादा हे आल्यानंतर पुन्हा आम्हाला तो स्टे उठवावा लागला आणि त्याच्यानंतर टेंडर प्रोसिजर करून आज भूमिपूजन होते। मला आनंद होतोय आणि त्याचबरोबर ज्या लोकांना माझ्या शब्दाने आज मीरा रोडला त्यांना मी राहायला दिलेला आहे अशा लोकांनी धीर धरून माझ्यावर विश्वास ठेवून की मनीषाताई आम्हाला नक्की घरं देतील तो आज सुवर्ण दिवस आलेला आहे आणि भूमिपूजन होते। आज दहिसरमधील 1248 लोकांच्या PAPचं आज इकडे भूमिपूजन होत आहे। प्रधानमंत्रीने असं सांगितलेलं आहे की दिवाळीपर्यंत जेवढा लोक आहे सर्वांना घर मिळायला पाहिजे, जे वंचित आहे आदिवासी असू दे कोणी पण असू दे। काल खेडेपाड्यात 30 गोयल साहेब होते, बरेच लोक होते, काय होतं पण प्रधानमंत्री जो सांगतात ते पूर्ण करतात। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। तर आम्ही सर्व प्रयास करत आहोत की प्रत्येकाला घर मिळावं। माझ्या दहिसर विधानसभेमध्ये 2014 पासून जवळजवळ 4800 SRAची घरं मी दिली। त्याचबरोबर आज 1248चा हा दुसऱ्या आपण प्रकल्पाचं भूमिपूजन करतो आणि गणपत पाटील नगर ही धारावी नंतरची सर्वात मोठी झोपडपट्टी आहे। ह्या झोपडपट्टी वासियांना गेले अनेक वर्षापासून पाणी मिळत नव्हतं। एक डबा पाणी घ्यायचं असेल, एक बालदी पाणी घ्यायचं असेल तर 10 रुपये मोजवावे लागत होते। एक बल्ब चोरीची लाईट त्यांना 600 रुपये महिन्याला द्यावे लागत होते। मोदी साहेबांच्या सौभाग्य योजनेअंतर्गत व आमच्या देवेंद्रजींच्या प्रयत्नाने आज मी त्यांना लाईट आणि पाणी गणपत पाटील नगरमध्ये देत आहे आणि त्याचबरोबर आज माझे दुसरे सुद्धा SRAचे प्रोजेक्ट चालू आहेत। गणपत पाटील नगरची वेटलँडची बाउंड्री ठरवून घेतलेली आहे, बफर झोन केलेला आहे, SRA तर्फे त्याचं बायोमॅट्रिक झालं आहे। लवकरच गणपत पाटील नगर वासियांना सुद्धा झोपडपट्टी डिक्लेअर करून त्यांना सुद्धा मोदीजींचं स्वप्न साकार करून त्यांना सुद्धा घरं देण्याचा प्रयत्न करणार आहे। में ये PAP बना के देने की है, 30 महीने में ये PAP बनेगी। जब उबाडा सरकार आई वो स्थगित सरकार थी, उनको विकास नहीं चाहते थे। जब मुख्यमंत्री मंत्रालय में नहीं आते थे उनको क्या है विकास का, हाँ उन्होंने क्या किया है। इसीलिए जो काम होते थे तो ये बीजेपी के विधायिका ने की थी, तो उनको ये बीजेपी का विकास नहीं चाहते थे इसीलिए उन्होंने सभी स्थगिती दी। लेकिन जैसे ही शिंदे जी देवेंद्र जी अजीत दादा का सरकार आया, अभी हमारे काम अभी जल्द में मैं दूसरा भी भूमि पूजन करती हूँ मैंग्रोव्स का, उसका भी टेंडर हो गया। अभी तुरंत एक दूसरा भूमि पूजन कर रही कि अंबावाड़ी से अपना रुस्तम जी ये ब्रिज, ये भी 13.5 करोड़ का रेलवे से परमिशन लेके मुंबई महापालिका के माध्यम से वो ब्रिज बना रही हूँ। तुरंत हमारा दूसरा एक गोपीनाथ मुंडे स्टेडियम हमने बनाया, दूसरा एक थीम पार्क वो भी बन रहा है। हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी का 55 एकड़ का जो है उधर भी थीम पार्क बनाने हैं। मुंबई महानगर पालिका और हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इनके सभी के सहकार्य से दहिसर में 46
सीसी रोड बना रही हूँ और इन ऑन प्रोजेक्ट दूसरे 40 रोड है। 10 साल के लिए कुछ भी काम में बाकी नहीं रखा है।